हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बन रहा है आलू भट्टे की सब्जी और साथ ही साथ में मैंने रख दी थी चाय। तो चाय मेरे हस्बैंड और मेरे लिए बनाई हूँ मैंने। एक बार हमने बना के पी लिए हैं, ये सेकंड बार की चाय है। तो बस मैं सब्जी को ना बना के और चली जाती हूँ, तो चाय पी के आ जाऊँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दी हूँ सब्जी भी, और अब ना इसे चम्मच चला दूंगी। इस पर थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ मैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और फिर मैं चाय पी के आ गई हूँ, तो अब मैं बना लेती हूँ रोटी। जल्दी से सेक लेती हूँ सारी रोटी को, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है ऑफिस। तो उसके पहले मेरी रोटी बना के कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ मैं फटाफट से, और फिर रह जाएगा बर्तन वगैरह साफ करने के। तो आजकल ना मैं वापस से तवे में ही सेक रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट गैस पे सेकना ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं ना तवे में ही रोटी सेक रही हूँ, और फिर रोटी वगैरह बना के टिफ़िन पैक करके मैंने दे दी हूँ मेरे हस्बैंड को। उसके बाद में मैं अब ना ये मसाले का जो डब्बा है ना, उसमें मैं ऐसे पेपर बिछा लेती हूँ। उसके बाद में फिर इसमें सारे वो जो भी मैंने मसाले हैं ना, उसे भर के रख ली हूँ, तो उसे रख दूँगी। तो यहाँ पर इसमें ना मैं सिर्फ ये ऐसे पीसे वाले मसाले रखूँगी। और ये जो जीरा है ना, इसे भी मैं पीस लेती हूँ। मैं इसे ना भून के नहीं पीस रही हूँ, डायरेक्ट ही पीस ली हूँ मैंने। और ये सिर्फ जो पीसे वाले मसाले रहेंगे ना, उसी को रखूँगी मैं ये वाले मसाले के डब्बे में। बाकी दूसरा फिर एक मैंने प्लास्टिक का लेकर आई हूँ, तो उसमें जो खड़े वाले मसाले हैं ना, उन्हें रखूँगी। क्योंकि दो अलग अलग इसमें हो जाएंगे तो अच्छा रहता है। फिर क्या होता है कि खड़े वाले मसाले ना मुझे लेने जाना पड़ता है बार बार। ऊपर रखी हूँ मैंने डब्बे ना, तो निकालने में बहुत आफत होती है। फिर जो टाइम पर मिलता है ना, मैं उसी को सब्जी में डाल देती हूँ, क्योंकि निकालने का मन नहीं करता है। तो ऊपर से फिर ना स्टूल लेकर आना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है। इसलिए मैंने ना एक और ऐसे मसाले का डब्बा लेकर आ गई हूँ। उसमें लिखा है जीरा राई वगैरह, उसके ढक्कन में लिखा है, लेकिन मैं नहीं, अलग अपने हिसाब से रखूँगी इसमें। तो ये प्लास्टिक का है, तो इसमें ना सारी चीज़ें ऐसी दिख जाती है। तो राई और जीरा और अजवाइन और सारी जो भी सूखे मसाले हैं ना मेरे पास में, सारे रख दूंगी मैं इसमें। और ये बड़ी इलायची है, इसे भी रख दी हूँ मैंने इसमें। और फिर ना ये स्टार, ये खड़े मसाले थे तो इसे नहीं रखूँगी। ये जो स्टार वाले आते हैं ना, वो मसाले को रख दी हूँ, मेरे को नाम नहीं मालूम है उसका। उसके बाद में अब मैं बीच में ना तेज पत्ती रख देती हूँ। वो भी ऊपर रखे हैं ना, तो तेज पत्ती में कभी डालना भूल जाती हूँ, कभी निकालने का मन नहीं करता है। तो इसमें रहेगा ना, तो मेरे को आसानी से फिर डालते बनेगा सारी चीज़ें। तो मैंने इसलिए इसमें रख दी हूँ कुछ थोड़े बहुत ही तेज पत्ते को। और फिर बस मसाले मैंने भर दी हूँ, तो अब इसे ढक के मैं रख दूंगी। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ बर्तन साफ करने के, क्योंकि बर्तन ना साफ नहीं हुए थे। तो मैंने सोची चलो बर्तन जितने भी निकले ना, उसे साफ कर दूंगी। और कढ़ाई वगैरह भी दिख रही होगी आपको, क्योंकि इसमें ऑयल रखा हुआ था, तो ये साफ करना नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इसे अब साफ कर लूंगी। और ना कुछ दूध के भी बर्तन निकले हैं, और दूध जो फ्रिज में बच जाता ना, उसके भी बर्तन थे। और साथ ही साथ में कुकर है रात का, इसमें चावल रखा हुआ था, तो चावल को मैंने निकाल ली हूँ, और इसे भी साफ कर लूंगी मैं। जल्दी से सारे बर्तनों को साफ करने के बाद में फिर झाड़ू पोछा। और सामने ना मुझे ना आज साफ करना है, क्योंकि पूरे गमले के पास ना ऑयल वगैरह लग जाता है ना, तो उसके दाग पड़ गए हैं, तो मुझे निकालना है उसे। तो पहले मैं बर्तन साफ कर लूंगी, उसके बाद में फिर जाके बाहर भी अच्छे से साफ क्लीनिंग कर लूंगी। और फिर गैलरी वगैरह भी साफ करना है आज ना, पूरी क्लीनिंग करना है मुझे अच्छे से। तो बस बर्तन मेरे साफ हो गए हैं अच्छे से। उसके बाद में ना यहाँ पर जितने भी बर्तन है इसे धुल लूंगी मैं। अच्छे से मैंने मांज ली हूँ, और साबुन को भी धो लूंगी। अब कप रह गए हैं, तो कप को भी अच्छे से घस लेती हूँ मैं। और फिर उसके बाद में इसे धुल लूंगी। और इसमें ना मैंने वो रखी थी, बटर रखी थी, तो बटर ना खत्म हो गया था, तो फिर उसको भी मैंने साफ कर ली हूँ। कांच का बाउल उस पे रखी थी मैंने। और अब गैस साफ कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ इसे अच्छे से। और फिर उसके बाद में यहाँ का पत्थर भी साफ कर लूंगी मैं, गैस स्टैंड को। और टाइल्स वगैरह भी थोड़ी थोड़ी घस लूंगी। तो ये गैस भी अच्छे से साफ हो चुका है मेरा। अब बस यहाँ से पत्थर वगैरह साफ कर लूंगी मैं। ज़्यादा गंदा नहीं है, बीच बीच में साफ करते रहती हूँ ना मैं, तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और फिर ना जैसे एकदम से फिर एक साथ साफ करो तो बहुत गंदा हो जाता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में साफ करते रहती हूँ।
और यहाँ पर उसके बाद में मैं आ गई हूँ, तो मुझे करना है ये जो गैस साफ़ करी ना, उस कपड़े को भी मैंने साबुन से अच्छे से घस ली हूँ। इसे धुल के और धूप में डाल के आ जाऊँगी और यहाँ पर सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सिंक भी ना गंदा हो जाता है। और बर्तन साफ़ करो ना तो रोज़ ही सिंक को साफ़ कर लेना चाहिए, नहीं तो ना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसमें तेल वगैरह के दाग पड़ जाते हैं। तो इसमें ना अगर नींबू से और घसो ना तो बहुत अच्छा आता है इसका रिजल्ट, पर मैंने ऐसे ही घस ली हूँ। कभी बीच बीच में मैं नींबू और पीताम्बरी से घस लेती हूँ, इससे भी तो अच्छा साफ़ हो जाता है। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, तो सोफ़ा थोड़ा मुझे फिर साफ़ करना है, क्योंकि ना ये पूरा गंदा गंदा सा हो गया है, तो इसे मैं अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लूँगी दोनों तीनों सोफ़े को। और उसके बाद में फिर ये अलमारी को भी पोंछ लूँगी मैं थोड़ी थोड़ी। उसके बाद में मैं आ गई हूँ, तब ये खिड़की के पास भी ऐसे धूल हो जाती है ना, तो इससे भी मैं अच्छे से ना साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर सुई धागे का डब्बा रखा था, तो जो ना उससे थोड़ा बहुत चीज़ें ना उधर गिर गई है, क्योंकि ना यहाँ पर इसे राशि ने खुला रख दी होगी, तो इसकी वजह से गिर गई है। तो अब मैं इसे बाद में उठाऊँगी, पहले मैं यहाँ से खिड़की से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ की ना मैं कालीन उठा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे झाड़ू लगाना है। उस और झाड़ू लगाने के पहले मैं सारी चीज़ों को झटक लेती हूँ अच्छे से, और फिर उसके बाद में फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के पहले मुझे ना ये सामने भी साफ करना है, यहाँ पर पूरा ऑयल वगैरह हो गया है। और ना यहाँ पर जैसे दिया वगैरह लगाते हैं ना, तो उससे दाग पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोची चलो इसे साफ कर लेती हूँ पहले। उसके बाद में फिर घर में ना जो भी झाड़ू पोछा बचा हुआ है तो उससे कर लूँगी। तो मैं आ गई हूँ इसी को साफ करने के लिए। मैंने स्क्रब ले ली हूँ, तार वाला जो आता ना बर्तन साफ करने का, उसको ली हूँ और उससे अच्छे से घस लूँगी मैं पूरा। उसके बाद में इसे साफ कर लूँगी, धुल लूँगी अच्छे से। तो इस तरफ भी ऐसे दाग लग गए थे, क्योंकि तुलसी माता मैंने पहले इधर रखी थी ना पूजा के टाइम पे। तो इस वजह से ना यहाँ पर भी दाग थे, तो फिर मैंने सोची आज मैंने स्क्रब लाई हूँ इधर, तो मैं इसे भी घस लूँगी अच्छे से। उसके बाद में मैं अब पोछा लगा लेती हूँ। तो रंगोली बनी हुई है ना, तो मैं रंगोली को नहीं मिटाऊंगी, बस पोछा लगा लेती हूँ जल्दी से। इधर साइड में भी पोछा लगा लूँगी। और उसके बाद में मुझे गैलरी भी साफ़ करना है, धुलना है गैलरी को भी, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी पोछा लगा के फिर गैलरी धुलूँगी। और मैंने जो यहाँ पर मैंने वो रखी हो ना चिड़िया वगैरह ऐसे जो मिलती है, तो उसको भी मैंने अच्छे से धुल ली हूँ। और गमले में ना पूरे अच्छे हो गए हैं, फूल वगैरह भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं अब तो। और अच्छे सारे वैसे भी ठंड में ना अच्छे हो जाते हैं पूरे पेड़-पौधे, तो बस अच्छे हो गए हैं। और तो अब मैंने गैलरी में भी अच्छे से पानी डाल ली हूँ और इसे भी अच्छे से धुल लूँगी, वाइपर फेर दूँगी। फिर उसके बाद में पोछे का भी लगा लूँगी यहाँ पर, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि वाइपर फेरने के बाद में भी ना यहाँ पर धूल-मिट्टी दिख रही थी मुझे, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा ये। और बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत धूल आती है, तो इसलिए। और ऊपर मैंने पोंछ ली हूँ तो बाउंड्री में, तो मुझे उसे साफ़ नहीं करना है, मैंने एक गीले कपड़े से पोंछ ली हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पर जो है ना पानी जाता है, तो यहाँ से ना पूरा कचरा वगैरह जमा हो जाता है, तो उसी को निकाल ली हूँ मैंने। उसके बाद में फिर धीरे धीरे पानी जाता है, यहाँ से बहुत टाइम लग जाता है पानी जाने को। तो पानी अभी जा रहा है धीरे धीरे, जब तक मैं अच्छे से वाइपर से इसे ऐसे पानी वो कर दूंगी, क्योंकि ना फिर ना जो धूल है ना वो दिखेगी यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी तो। इसलिए मैंने इसे अच्छे से घस ली हूँ। उसके बाद में वाइपर फेर दूंगी मैं, तो पानी पूरा नीचे चले जाएगा। और मैं ना डेली नहीं धोती हूँ, क्योंकि ना पानी ना रोड पे गिरता है, तो इसलिए फिर मैं कभी कभी धोती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ, तब मुझे ना झाड़ू लगाना है घर में। घर की अभी झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है, तो मैं जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ घर का।
मैं झाड़ू पोछा करने के बाद में मुझे यहाँ पर भी साफ़ करना था, क्योंकि यहाँ पर भी कपड़े वगैरह धुलते हैं तो गंदा हो जाता है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर भी खरेटा फेर देती हूँ। उसके बाद में फिर मुझे वाइपर भी फेरना है यहाँ पे, क्योंकि गीला रहेगा ना, तो फिर इसलिए मैंने सोची वाइपर भी फेर देती हूँ, वाइपर से जल्दी सूख जाएगा। और फिर बच्चे ना इधर से जाते आते हैं तो पैर वगैरह फिसलने का भी डर रहता है ना, तो इसलिए मैं वाइपर फेर देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं अब आ गई हूँ पूजा करने के लिए, नहा के आ गई हूँ मैं। तो जल्दी से कर लेती हूँ मैं पूजा। और मैंने ना आज फूल भी तोड़ के लाई हूँ थोड़े से, और आज फूल भी चढ़ाऊंगी मैं। और आज भगवान को स्नान नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैंने अभी कल परसों ही कराई थी, तो मैं एक दो दिन के आड़ में करा रही हूँ आजकल, क्योंकि ना फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे रियांशी को लेने भी जाना है। तो इसलिए मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं रियांशी को लेने जाऊंगी। और यहाँ पर ये से मैंने ना 2 पॉट रखी हूँ, छोटे-छोटे वाले जो आते हैं ना वाले, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है ये हरा-हरा, इसलिए रखी हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पर दीपक जलाने की भी तैयारी कर रही हूँ मैं, और जल्दी से दिया जला देती हूँ, अगरबत्ती वगैरह सारी चीज़ें जला के और पूजा पाठ कर लेती हूँ मैं। अब धूप बत्ती भी जला देती हूँ मैं, और इसे भी रख दूँगी, और अगरबत्ती भी जला लूँगी। और ये इसकी खुशबू ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ना डेली ही जला देती हूँ, इससे ना घर में बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। और अगरबत्ती भी मैं डेली लगाती हूँ, क्योंकि ना रोज़ ऐसे पूजा में तो ये नॉर्मली है कि सभी लोग ना इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद में अब मैं माता रानी को दूध पिला देती हूँ, कान्हा जी को दूध पिला देती हूँ, और जल्दी से मिश्री खिला देती हूँ। और मैं फिर चलती हूँ रेयांशी को लेने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।